दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। आज आपको हम पढ़ाएंगे जो हमारा टॉपिक है धनुष भंग। जो हमारे कक्षा 10 के परीक्षार्थी हैं, तुलसीदास के द्वारा रचित धनुष भंग आज आपको हम पढ़ाएंगे। जैसा कि तुलसीदास का जो महाकाव्य है रामचरितमानस है, और तुलसी हमारे भक्तकालीन कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपना रामचरितमानस जो लिखा है, जो कि कक्षा 10 के हमारे बालक बालिका हैं, इनके माता पिता का नाम तो आपको पता ही होगा, जो जीवन परिचय आपको लिखना है। आत्माराम दुबे और इनकी पत्नी है तुलसी देवी, पत्नी है रत्नावली। और जब इनका जन्म हुआ था, जिसके मुख से राम बोला शब्द निकला था। और तुलसीदास के और जो रचनाएं हैं, विनय पत्रिका है, दोहावली, गीतावली है, ठीक है, यह सब इनकी रचनाएं हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है। तो आते हैं हम सीधे इनके दोहा और चौपाई को आज हम आपको पूरा करते हैं। साथियों, बुक सामने रखिएगा। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, अविक से संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंद। उदित उदय गिरि मंच पर, उस मंच पर रघुवर रूपी बाल पतंग का उदय हो गया है। दोस्तों, क्योंकि वहां पर जनक के द्वारा यह प्रतिज्ञा रखी गई थी कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा, हम वैदेही का विवाह उसी के साथ संपन्न कराएंगे। तो उस सभा में भगवान राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र सब लोग वहां पर गए हैं। तो उदित उदय हो चुका है। कहां पर? उदयगिरि, अर्थात उस मंच पर रघुवर रूपी बाल पतंग सूर्य का उदय हो चुका है। जो मंडप सजाया गया है, जो मंडप बनाया गया है, जहां पर जानकी का विवाह संपन्न होना है, यहाँ तुलसीदास ने लिखा कि उस मंच पर, उदयगिरि मंच पर, अर्थात उस मंच पर रघुवर रूपी, रघुवर माने भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो कि सांवले रंग के हैं, राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है। विगसे संत, संत माने जो भी वहां संत महात्मा थे, और सरोज माने होता है कमल है। विगसे संत, जितने भी वहां साधु सन्यासी थे, और भी वहां के पुर के नर नारी थे, सब लोग क्या था, कमल की भांति, कमल के पुष्प की भांति सब हर्षित हो उठे। और उनके जो नेत्र थे, लोचन माने नेत्र, उनके नेत्र खुशी से झूम उठे। यहाँ पर रूपक अलंकार है, ध्यान दीजिएगा जो भी हमारे बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। इसको आप नोट करिएगा, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है। या फिर शांग रूपक, शांग रूपक अलंकार है यहाँ पर, जो डीपली पे पूछता है। बाकी रूपक अलंकार ही ऑप्शन में आपको देगा। अगला हमारा है जो हमारी चौपाई है, ठीक है। दोहा चौपाई में लिखा है तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस। नृपहि केरि आसा निशिनासी, बचन नखत अबलीन प्रकाशी, मानहि महिप कुमुद सकुचाने, कब की भूप उलूक लुकाने। नृपय, नृपय माने होता है राजा है। आशा माने उनकी आशा, निशी माने नष्ट हो चुकी है, निशी माने होता है रात्रि। ध्यान दीजिएगा पहले मेरे प्यारे, निशी माने होता है रात्रि, और नासी माने क्या है, नष्ट हो चुकी है। अर्थात नृपय माने राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो चुकी है। तो जो बड़े बड़े राजा महाराजाए थे, उनको यह पता था कि हम वैदेही का विवाह अपने साथ संपन्न कराएंगे। वही यहाँ पर लिखा तुलसीदास ने, नृप माने राजा, केरी आशा, जो राजाओं की आशा रूपी रात्रि थी, निश माने जो आशा रूपी रात्रि थी, आशा माने उनकी आशा थी ना कि हम वैदेही का विवाह अपने साथ संपन्न कराएंगे। तो वहां तो प्रभु ने कुछ और लिखा है, नृपहि केरी आशा निशिनासी, अर्थात राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो चुकी है। अब बचन नखत अबलीन प्रकाशी, और बचन नखत अर्थात जो नखत माने होता है तारे है, तो तारों का प्रकाश था वह बिल्कुल क्या हो गया है, धीमा हो गया। बचन नखत अबलीन प्रकाशी, अर्थात अबली माने होता है जो तारों का समूह है, उनका चमकना भी क्या हो गया है, बंद हो गया है। अगला लाइन है, मानी महिप, महिप माने होता है राजा, कुमुद माने होता है कुमुदनी का फूल, कुमुद का फूल। राजा लोग जो थे वो कुमुद के फूल की भांति बिल्कुल ऐसे सकुचा गए हैं। जो राजा बड़े बड़े जो राजा महाराजा आए थे, वो कुमुदनी के पुष्प की भांति सकुचा गए हैं। जैसे कपटी भूप, भूप माने भी क्या होता है राजा,
जो कपटी राजा थे, जो छल कपटी राजा थे, क्योंकि वो छल कपट से ही वैदेही को अपने साथ विवाह संपन्न कराने आए थे। जो कपटी राजा थे, जो छल कपटी राजा थे, वो उल्लू की भांति क्या हुआ, छिप गए हैं। अगला हमारा है भय विशोक कोक मुनि देवा। विशोक शोक रहित, विशोक माने शोक रहित, अर्थात यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं सब शोक रहित हो गए हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, और वो क्या कर रहे हैं, बरसा ही सुमन, ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल पुष्प की बरसात कर रहे हैं। गुरुपद बंद सहित अनुराग, अनुराग माने होता है प्रेम। गुरु अर्थात जो गुरु विश्वामित्र थे, गुरुपद अर्थात अपने गुरु की आज्ञा लेकर के क्या हुआ, भगवान राम, और भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र से आयस माने होता है आज्ञा, आज्ञा मांगते हैं। क्या क्या मांगते हैं, गुरुपद बंद अर्थात दोनों भाई भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु से प्रेम पूर्वक अनुमति मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं। क्या मांगते हैं कि सहज ही चले सकल जग स्वामी। साजी माने होता है बिल्कुल हाथी की चाल के समान, ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल मस्त चाल में, उसको कहते हैं सहज ही चले, सहज ही चले सकल। सकल माने होता है संपूर्ण, सकल माने होता है संपूर्ण। नोट करना, जो भी कठिन शब्द थे हम उसको लिख देते हैं। सकल माने होता है संपूर्ण, तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, अर्थात ऐसा लग रहा है जो सारे संसार के स्वामी है। मत मंजू, मंजू माने सुंदर, कुंजर माने होता है हाथी, कुंजर माने होता है हाथी, बिल्कुल हाथी के समान सुंदर मस्तानी चाल में। बर माने होता है श्रेष्ठ, बर माने होता है श्रेष्ठ, ठीक है, बर माने होता है श्रेष्ठ, बिल्कुल वो मस्त, और मंज माने सुंदर श्रेष्ठ, हाथी जैसा हो, बिल्कुल मस्तानी चाल में, साझी माना था सामान्य चाल में, ऐसा लग रहा है तो संपूर्ण संसार के स्वामी है। फिर क्या होता है अगली लाइन, अगली लाइन हमारा है कि चलत राम सब पुर नर नारी। चलत राम अर्थात जब भगवान राम चलते हैं तो वहां पर जितने भी नगर के स्त्री और पुरुष हैं, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बिल्कुल उनका जो मन है, उसका जो हृदय है, उनका जो शरीर है, वो बिल्कुल खुशी से झूम उठता है। यार मतलब सब पुलकित हो उठते हैं, सब क्या रोमांचित हो उठते हैं। पुलक पूरी तन भय सुखारी है। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, बंदी पितर अर्थात कुछ भी अगर हमारे पितरों, बंदी पितर, पितर माने होता है पितृ, सुर माने होता है देवता, अगर कुछ भी हमारे देवताओं का, पितरों का अगर पितृ प्रभाव है, तो जो कुछ पुण्य, अगर हमारा कुछ भी पुण्य प्रताप है, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमारा कुछ भी पुण्य प्रताप है, तो आए तो शिवधन, ये यहाँ है शिवधन, अर्थात शिव का धनुष क्या है, मृणाल की लाई, अर्थात सरकंडी की भात, मृणाल की लाई मतलब जो शिव का धनुष है वह सरकंडी की भात हल्का हो जाए। तोरे हूँ राम गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान, उस शिव के धनुष को सरकंडी की बात अगर आप हल्का कर देंगे तो क्या होगा, हमारे जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है उस शिव के धनुष को तोड़ देंगे। हम आगे चलते हैं, अगला हमारा जो दोहा है दोस्तों, बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं आपको इस प्रकार से पढ़ा दूंगा, कहीं भी आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी और आप अच्छे से व्याख्या कर लेंगे। राम ही प्रेम समेत लखी, जितने भी नगर के नर नारी हैं, स्त्री पुरुष हैं, सब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरफ देखते हैं और सखियों को समीप बुलाए। ठीक है, राम ही प्रेम समेत लखी, अर्थात जो सीता जी की माता है वो राम की तरफ प्रेम के साथ देखती हैं और अपनी सखियों को से बुलाती हैं कि सखियां आप थोड़ा सा इधर आइए। ये तो लिखा है तुलसीदास कि राम ही प्रेम समेत लख, राम को प्रेम पूर्वक देखती हैं कौन, और उसके बाद जो सीता जी की माता है, और सखी ही समीप बुलाए, और सखियों को ऐसे समीप बुलाती हैं और क्या कहती हैं, सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता प्रेम पूर्वक है, सीता जी की माता क्या करती है, सीता जी की माता स्नेह पूर्वक इस प्रकार के वचन कह करके बिलख करके रोने लगती हैं। कौन सा वचन, नीचे अभी पढ़ते हैं, है? राम ही प्रेम समेत लख, राम के तरफ सीता जी की जो माता है प्रेम पूर्वक ऐसे देखती हैं, है? सखी सखी समीप बुलाए, और सखियों को समीप बुलाती हैं, सखियों को समीप बुलाती हैं, क्या कहती है, सखियों को समीप बुलाती हैं, ठीक है, सखियों को समीप बुलाती हैं और सीता जी की माता, और क्या कहती है, सीता मातु स्नेह बस,
सीता मातु स्नेह बस वचन कहाए मिल खाए। और जो सीता जी की माता है इस प्रकार के वचन कह करके बिलख करके कैसे वचन, ये वाला वचन। अब इस वचन को पढ़ते हैं। इस सख सब कौतुक देखनी आए। कौतुक माने होता है तमाशा, कौतुक माने होता है तमाशा। ऐ सखी, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब तमाशा देखने के लिए आए। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। हितु माने होता है हितु, हितु माने होता है अर्थात जो मेरा हित करने वाले हैं, जो मेरा हित करने वाले हैं, हित, जो मेरा हित करने वाले हैं, ठीक है, वही है यहाँ पर। अर्थात जो भी मेरा हित करने वाले हैं वो सब क्या है, आज यहाँ पर तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वही तो लिखा है तुलसीदास ने कि सखी सब कौतुक देख निहारे। ऐ सखी, सब लोग यहाँ जितने भी नर नारी सब इकट्ठा हुए, जितने भी राजा महाराज सब इकट्ठा हुए हैं, सब क्या है, सब तमाशा देखने के लिए आए हैं। अर्थात इसमें हमारे जितने भी हेतुआ है, जितने भी हमारे साथी हैं, सब क्या है, तमाशा देखने के लिए आए। को न बुझाई कहाई गुरु पाई। अर्थात को इस गुरु को, जो गुरु विश्वामित्र है, इनको कोई समझा बुझा नहीं पा रहा है। को न बुझाए, कोई इनको समझा बुझा नहीं पा रहा है। गुरु पाई अये बालक असी हठ भल नहीं। इस बालक का यह हठ करना कि मैं शिव के धनुष को तोड़ूंगा, यह बिल्कुल उचित नहीं। क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बिल्कुल सावरे रंग के, उनकी उम्र भी कम थी, तो सीता जी की माता को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर शिव के धनुष का भंजन करेंगे। ए बालक असी हठ भल नहीं, अर्थात इस बालक का, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हठ करना कि मैं शिव के धनुष को तोड़ूंगा, यह उचित नहीं है। अगली लाइन है, रावण बाण छुआ नहीं चापा। जो कि तीन लोक का मालिक जो रावण था, जो कि रावण था, उसने शिव के धनुष को छुआ भी नहीं। चापा माने होता है धनुष। रावण बाण छुआ, क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वान था। जैसे वो शिव के धनुष को देखा, ऐसे दूर से ही प्रणाम कर लिया, उसको छुआ भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा। अब तुलसीदास जी लिख रहे हैं, यहाँ पर सीता जी की माता कह रही है, क्या कर रही है सीता जी की माता, रावण बाण छुआ नहीं चापा। जिस जिस धनुष को रावण ने छुआ भी नहीं और दूर से प्रणाम कर लिया, हारे हैं, हारे सकल भूप कर जापा। अर्थात उसकी इतनी बड़ी दमक थी, हारे सकल, जितने भी इस संपूर्ण राज्य के जितने भी राजा महाराजा थे, उसकी धमक से सब हार गए। अर्थात उस शिव के धनुष की धमक से सब हार गए। भूप माने होता है राजा, भूप माने होता है राजा, और दापा माने होता है, दापा माने होता है धमक, दापा माने होता है धमक। जिसको कहते हैं भैया इसकी धमक बहुत ज्यादा है, इसका पावर बहुत अधिक है। दापा माने होता है धमक। जो धनुराज कुंवर कर दे ही, कर माने हाथ, जिस धनुष को इस राजकुंवर के हाथों में दिया जा रहा है, जो धनुराज कुंवर कर दे ही, अब बाल मराल की मंदर दे ही। ऐसा लग रहा है कि हंस के बच्चे को कहीं 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 हंस का बच्चा कहीं पहाड़ उठा सकता है, बाल मराल कि मंदर दे, कहीं हंस का बच्चा पहाड़ को उठा सकता है नहीं। तो फिर क्या होता है, इतने में क्या होता है, बोली चतुर सखी मृदुवानी। उन सखियों में से, जिन सखियों को सीता जी की माता ने अपने समीप बुलाया था, उन्हीं सखियों में से कोई चतुर सखी बोलती है। क्या बोलती है कि तेजवंत लघु बिनु रानी। है रानी, जिसके अंदर तेज होता है उसको छोटा मत समझिए। लघु माने छोटा, तेजवन अर्थात जो तेजवान होता है, जिसके अंदर बुद्धि होती है, विवेक होता है, ताकत होती है, उसको आप गन्नी हो न रानी, है रानी, उसको आप छोटा मत समझिए। अगला है, कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा। कहा कुंभज कहा से, कहा छोटा सा घड़ा और कहा इतना अपार समुद्र। कहा छोटा सा घड़ा, कुंभ माने घड़ा, कुंभज माने होता है घड़ा, और कहा छोटा सा, कहा यहाँ इतना अपार समुद्र। असो से हूँ सुजस सकल संसारा, जो कि संपूर्ण संसार को, संपूर्ण संसार का शोषण करने वाला, जिसको सोख लिया था। रविमंडल देखत लघु लागा। रविमंडल अर्थात सूर्य की आभा, जैसे ही देखते हैं सूर्य की आभा, अर्थात जो सूर्य होता है देखने में छोटा लगता है, जब सूर्य सुबह के समय उदय होता है तो उसका रूप बहुत छोटा लगता है। वही है रविमंडल देखत लघु लागा, अर्थात जो रवि का, जो सूर्य का, जो सुबह के समय उसका निकलने का टाइम होता है, अर्थात जो उसका रूप होता है बहुत ही छोटा होता है। मेरे दोस्तों,
समझने की कोशिश करना। रवि मंडल देखन लघु लागा, अर्थात जो सूर्य की आभा होती है वो देखने में बहुत ही छोटी होती है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, जैसे ही उसका उदय होता है, त्रिभुवन का मतलब तीनों लोक में, आकाश लोक, पृथ्वी लोक और मृत्यु लोक, आकाश लोक, पृथ्वी लोक और मृत्यु लोक, तीनों लोक के अंधेरे भग जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से मैं आपको समझने की कोशिश करेगा। अब थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो हमको झुकना पड़ेगा। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि है। हरि माने विष्णु जी, हर माने शंकर जी, नोट करना, हरि माने विष्णु जी, हर माने शंकर जी, सुर माने देवता, सर्व माने सभी, शब्द के अर्थ को पहले समझना। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु जी, हर माने शंकर जी, कहते हैं हर हर महादेव, सुर माने देवता, सर्व माने सभी। तो मंत्र परम लघु जासु बस, अर्थात वह मंत्र बहुत छोटा होता है, किसके लिए? महामत्त गजराज को, जिस प्रकार से जो महावत होता है, महामत्त माने जो गजराज के ऊपर महावत बैठा होता है, जो पीलवान बैठा होता है, महामत्त गजराज को बस कर अंकुश, अंकुश माने होता है जो जिस अंकुश से वो पीलवान उसको मारता है, हाथी को, एक खर्व, ठीक है, उसी से जिससे मारता है और वह हाथी उसके नियंत्रण में हो जाता है। उसी प्रकार से मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर ताकत अपार होती है। ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार से एक छोटा सा अंकुश हाथी को अपने बस में, जैसे बल्लम से मारता नहीं है पहलवान हाथी को, एक छोटा सा बल्लम हाथी को अपने बस में कर लेता है। और क्या है? काम, काम कहा गया है कामदेव को, काम कुसुम धनुषाय कलीन है। ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से कामदेव अपने कुसुम रूपी धनुष को अपने हाथों में धारण किया है और सकल भुवन अपने बस कीन है, और सारे भूमंडल को अपने बस में कर लिया है, सकल भुवन सारे संसार को अपने बस में कर लिया है। देवी तजीव संशय यस जानी, है देवी अपने आप संशय को, अपने भ्रम को आप छोड़िए, तजीव माने त्याग करिए, तजीव माने छोड़िए, संशय माने भ्रम। है देवी आप अपने अपने संशय को, जो भी आपके संशय, जो भी आपके अंदर संदेह बना हुआ है, जो भी आपके अंदर संशय बना हुआ है कि भगवान राम शिव को धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, बिल्कुल आप उसको दूर करिए, क्योंकि भंजहु धनुष, भंजहु माने तोड़ना, भंजहु माने होता है तोड़ना, तोड़ना होता है भंजहु, भंजहु माने होता है तोड़ना, और धनुष, धनुष राम सुन रानी, ऐ रानी निश्चित ही भगवान राम शिव के धनुष का भंजन करेंगे, शिव के धनुष को तोड़ेंगे। फिर क्या है? सखी बचन सुनी भय प्रतीति, इस प्रकार की सखी इस वचनों को सुन करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मिटा विषाद, विषाद वाले होता है कष्ट, मिटा मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनका विषाद पूरी तरह से मिट गया है और प्रेम बहुत अधिक बढ़ गया है। तब राम ही बिलोक वैदेही, बिलोक माने होता है देखना, ठीक है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, वैदेही माने होता है सीता जी, वैदेही भी इनका नाम है, वैदेही माने होता है सीता जी, ठीक है। तब राम ही बिलोकी वैदेही, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सीता माता की तरफ ऐसे देखते हैं और सभय हृदय विनवत जय, और अपने हृदय में बिल्कुल विनय पूर्वक, बिल्कुल तब राम ही बिलोकी वैदेही, वैदेही जी भगवान राम की तरफ देखते हैं। मेरे ध्यान में यहाँ वैदेही जी बिलोक माने देखते हैं किसकी तरफ? तब राम ही बिलोक वैदेही, अर्थात वैदेही जी भगवान राम की तरफ देखते हैं और सभय हृदय विनवत, और हृदय से ऐसे भगवान से हृदय से विनती करते हैं कि प्रभु इतने बड़े बड़े महारथी नहीं तोड़ पाए, अब देखिए हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम शिव के धनुष को तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते हैं। तो फिर क्या कहती है सीता जी? मन ही मन मनावे अकुलानी, सीता माता मन ही मन व्याकुल होती है, अकुलानी माने व्याकुल होती है। कौन? सीता, सीता माता मन ही मन क्या होता है? व्याकुल होती है, मन ही मन मनावे अकुलानी, यहाँ पर सीता माता मन ही मन व्याकुल होती है। कैसे? कि हो प्रसन्न गणेश भवानी, आई गणेश भगवान, प्रसन्न महेश भवानी, आई गणेश भगवान अब तो आप हमारी विनती को सुन लीजिए और हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए, हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि शिव के धनुष का भंजन होना है। करहु सफल आपन सेवकाई, आज तक मैंने आपकी इतनी सेवा की है, तो आज मेरी एक विनती को स्वीकार करिए। करहु सफल
है। आज हमारी विनती को आप सफल बनाइए। आपन सेवकाई अर्थात मैंने इतने दिनों तक आपकी सेवा की, आज मेरी एक विनय को, आज मेरी एक विनती को सफल बनाइए। करहि तू करहूं चाप गरुआई, करहि तू हरहूं, मतलब चाप माने धनुष, उस चाप की गरुता को, उस चाप के वजनपन को, गरुआई माने होता है वजनपन, वजनपन अर्थात उस शिव के धनुष के वजनपन को, उस शिव के वजन, उस शिव के धनुष के वजनपन को कम कर दे। चाप माने धनुष, गरुआई माने वजनपन को, उस शिव के धनुष को कर हितु हरहूं अर्थात उस शिव के वजनपन को आप कम कर दीजिए। तो फिर क्या होगा, गणनायक बरदायक सेवा, गणों के नगर गणेश भगवान जो कि सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। आज लगे कि नऊ तू सेवा, मैं इतने दिनों तक आपकी सेवा की है, आज मेरी एक अनुनय विनय को आप स्वीकार करिए। बारे बारे विनती सुने मोरी, बारे बारे सीता माता विनती करती है, अनुनय विनय करती है। क्या करती है कि करहूं चाप गुरुता अति थोरी, आप उस चाप को, इस शिव के धनुष को, उस चाप को, उस शिव के धनुष की गुरुता को बहुत कम कर दीजिए। जब आप उस शिव के धनुष की गुरुता को, उस शिव के धनुष के वजन को आप कर देंगे, निश्चित ही भगवान राम हमारे शिव के धनुष का भजन करेंगे। दोस्तों, जो इसमें से अगला वाला है उसको हम दूसरे पार्ट में पढ़ाएंगे, नहीं हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। प्यारे, हमारे इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, और अन्य दोस्तों तक पहुंचाना। प्यारे,